तुम हमारे तुम्हारे धनी जी हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम्हारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे श्री जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार श्री जी बस ये कह दो, तू मेरा और मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। दास की विनती सुन लीजिए ओ मेरे राज श्यामा जी, राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूरा पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे धाम धनी, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो। बोले सदगुरु महाराज की जय। ये मेरे इसमें थोड़ा वो नहीं चल रहा है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो वर्षा जी का तो नेट स्लो है शायद, इसलिए आवाज नहीं आ रही है ना। प्रणाम वंदना जी। जी प्रणाम जी, वंदना सेठी जी प्रणाम। तो चलते सुंदर साथ जी, वैसे पिछले ही प्रश्न है ना, मैं बोल रही हूँ, जब वो आएगी तो वो कवर कर लेगी। श्री मेहराज जी, इसमें आधा कटा हुआ है। श्री मेहराज ठाकुर जी को सतगुरु धन देवचंद जी से कितने, मतलब कितने वर्षों का विरह हुआ। वर्षा जी बताइए आप। 9 वर्षों। हाँ बताइए, वंदना जी बोलिए आप। 9 वर्षों का, 9 वर्ष बाद मिले थे। 9 वर्ष। तो 9 वर्ष कहाँ कहाँ पर हुए, उनको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए एक बार। वो जब उन्होंने वहां पे भेज दिया था ना देवचंद जी ने उनको, अ, अरब, वहां पे खेता भाई के पास गए थे पहले। अरब में जी बिल्कुल। अब वहां से जब 4 साल बाद वापस आए वहां से, तो फिर उन्होंने बाल भाई ने जो सिखा दिया था, मतलब उनके, फिर वो वापस बाहर से ही चले गए थे। उसके बाद फिर 5 साल ऐसे मिला के 9 वर्ष के हम्म। बाद मिलन हुआ और था। कोई सुंदर साथ क्लियर करना चाहे तो बोल सकते हैं इसको। हाँ जी, 5 साल तो आराम में ही रहे थे ना मेरा ठाकुर जी। जी जी, 4 साल यहाँ रहे थे। 4 साल नवतनपुरी में है ना। 2 साल घर जी पर है, 2 साल कलाजी के यहाँ पर नौकरी करी, इस तरह से 9 वर्ष का विरह हुआ है ना। जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्री महाराज जी को युगल स्वरूप के दर्शन कब और कहाँ पर हुए। चलिए बताइए। हम आप उस साल बताइए। जी उन्हें हादसा में हुए थे जब जेल में थे। हाँ बताइए, क्या बता रहे भाई। हाँ जी, हादसा में थे ना अच्छा जब में। वो जेल में कर रखे थे उन्हें, तभी तो दर्शन हुए थे। हाँ जेल नहीं कह सकते उसको, नजर कैद कह देंगे है ना। क्योंकि जेल तो जब होती है ना, जब जी हाँ जी, नजर। है पूरा पक्का हो जाता है, वो तो नजर कैद थे ना। हाँ जी। हादसा में जी, उसका। नजर कैद कर लिए थे तब युगल स्वरूप के जोड़ी के दर्शन वहां हुए थे उन्हें। और चलिए बहुत अच्छा बताया आपने मेरे को भाई जी। इसमें साल और कौन सुंदर साथ बता दें। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, कितने दिन हो गए मीटिंग। प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ प्रणाम जी जी। वो तो है। आज बहुत दिन में वही शुरू है ना। हाँ, अब मैं थोड़े दिन बिजी रहूंगी। अच्छा शादी है मेरे पापा अच्छा की। अच्छा।
हाँ जी। हाँ, हाँ तो आप जी, सब इसको कुंभ पूरा कर का। दीजिए, हाँ जी। इसको पूरा कर दीजिए। उन्होंने बताया ना, जैसे युगल स्वरूप के श्री जी को जब दर्शन होते हैं हवसा में, तो वो समय कौन सा होता है? सन कौन सा होता है, मुझसे ही पूछ रहे हो क्या? हाँ, मैं ही बताऊं? आप ही बता दीजिए, अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, 1712 तो या वो क्या शायद। राजा, मैं थोड़ा सा मैं बताऊं जी। हाँ हाँ, हाँ जी। अंजू सखी जी सही बता रही जब हो। उनको राजा ने उनको वहां पे बंद कर दिया था, हफ्ता में वहां पे, मतलब नजर कैद कर दिया था। तब वो मतलब वो तड़फने लगे कि मुझे किसकी सजा मिल रही है। और तो उनको फिर तब उनको दर्शन दिए थे राजकुमार महाराज युगल किशोर सिंह, जी जी, हाँ, युगल स्वरूप से। बिल्कुल सही बताया। वर्षा जी बता जी रहे हैं, वर्षा जी, हाँ जी। 12, जी 1712 ही। 12 से और थोड़ा सा आगे बढ़िए। 12 से आगे अब तुक्का लगाए, 13, 14। हाँ देखिए, जैसे प्रणाम जी, 14 है, 14। जी 14 है ना, प्रणाम। अच्छा बिल्कुल अच्छा। सही है। एक साल का बीत गया ना, क्योंकि देखो सन 2012 में बताया ना, अंजू जी आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जब धनी देवचंद जी महाराज जी तन छोड़ देते हैं, है ना, हाँ तो जी, हाँ जी, एक हाँ। साल का समय तो हो जाता है, बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाता है, फिर वे मेला करने की प्लानिंग करते हैं, भाई मैं अपने सतगुरु के उसमें मेला करूं, है ना। हाँ तो 1 वर्ष का समय बीत जाता है ना, 1 वर्ष फिर अवसर में होते हो जाता है, 6 महीने हाँ का जी। भी है, और 6 महीने के बाद उनको फिर दर्शन होते हाँ, मुझे तो धाम गमन का याद आ रहा था, धनी हैं। नहीं नहीं, देवचंद्र जी सही का। कर दिया आपने, बिल्कुल सही है, मेन पॉइंट वही है उसका, है ना, आपने सही बताया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए, अब आगे सुंदर साथ जी, आगे प्रश्न बोलूं मैं अब। तीसरा प्रश्न है, श्री महाराज ठाकुर जी अरब में किसके पास गए थे? कौन रहते थे अरब में? मोहित जी आप बताओगे। कंसारा भाई। नहीं को भाई जी, नहीं नहीं, अभी रुक जाइए, अरब देश में। हट, ये वाला मैंने करा नहीं था चैप्टर। वो अगले पी तक वाली दूसरी चर्चा थी ना, जो उस दिन कोई क्वेश्चन बात पूछे थे, वो कर रखते थे। कोई बात नहीं, प्रणाम जी, पॉलिफिक के पास चलते हैं। वो तो खेता खेता भाई, भाई के पास। खेता भाई के पास। खेता खेता भाई कौन थे? हाँ, आपका नेट स्लो है, बोली सकी जी ज्यादा ही। श्री मेराज जी कहता भाई के पास अजी बच्चों ने नहीं है नेट। नेट स्लो है आपका, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप सही बता रहे हो वैसे, है ना। हाँ जी, खेता भाई के पास, ये गांग जी भाई के बड़े भाई थे। कांग जी भाई के बड़े भाई थे, छोटे भाई थे? छोटे भाई थे। छोटे छोटे। है ना, ठीक है ठीक है, सुनो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। अब चलते हैं कि जब वहां पर अरब देश में रहते थे, तो जो उनकी खेता भाई की सारी संपत्ति थी, उसको कौन हड़पना चाहता था, उनका नाम बताएंगे हरी सखी जी। प्रणाम जी, इनके बड़े भाई तो थे ये खेता भाई, छोटे कब थे? हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा, अच्छा कि आपने बोल दिया, क्योंकि प्रश्न में ना उसने छोटा लिख रखा है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पर, हाँ जी बताइए, बोली सखी जी, बोली सखी जी, आपका नेट ज्यादा स्लो हो रहा है, आप म्यूट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो परविता जी, अब बताइए, आप छोटे हैं या बड़े हैं? हाँ जी, प्रणाम जी, बड़े ही तो हैं। बड़े और कोई सुंदर साथ? हाँ जी बड़े हैं। दीदी, भाई के बड़े बड़े भाई थे। जी बड़े। हाँ, अरब में काम करते हैं ना, हम बड़े थे ना, बी तक में आता है, रुपई नहीं ध्यान में आ रही थोड़ा। हाँ, उनकी भाभी थी ना, उसको भौजाई बोलते थे ना, वो बड़ी थी, इसलिए मैं करेक्शन हाँ करवाना जी, चाह रही थी, मुझे भी डाउट था इसमें, क्योंकि उन्होंने छोटे भाई लिख रखा है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अभी तक में भी ढूंढा है, लेकिन इसमें छोटे बड़े को कहीं क्लियर नहीं किया, लेकिन इतना संकेत जरूर मिला, क्योंकि उनकी पत्नी थी जो वहां रहती हाँ थी, जी, भोजन बनाती थी, उनको भौजाई बोला गया, है ना, तो हाँ मुझे जी। बड़े ही लग रही है। और छोटे भाई जो थे वे श्याम जी थे, तो बीच के गांग जी भाई थे, हम्म। है ना। चलिए सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, तो बड़े भाई हैं खेता भाई, है ना। कहीं ना कहीं और प्रसंग मिलेगी इसकी साक्षी, और देखना भी तक में सुंदर साथ जी मिलकर जरूर करेंगे इस पर।
अब आगे प्रश्न लेते हैं सुंदर साथ जी। इनकी जो संपत्ति पर नजर थी वो किसकी थी? वर्षा सखी जी या नूरबाई जी? प्रणाम जी। जी शेख सल्लाह। शेख सल्लाह, बिल्कुल सही है, शेख सल्लाह। शेख सल्लाह की नजर थी। ऐसे- दीदी क्वेश्चन हो चुके हैं पहले, हो चुके हैं। हाँ ये हो चुके, रिपीट किया था सुंदर साथ जी ने। हाँ ये तो अंजू सखी जी ने बताया था शेख हाँ सल्लाह, इसलिए मुझे हाँ हाँ, याद आ गया दीदी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बीतक की रचना किसने करवाई है? बीतक की रचना आनंदी सखी जी, बिहारी जी ने। बिहारी जी ने। सही है, बिहारी जी भी माध्यम बने। अगर बिहारी जी अपना रोल ना करते तो बीतक नहीं बनने वाली थी। बिल्कुल सही हाँ जी राज बताया। हाँ जी राज जी महाराज जी ने करवाई। हाँ, नंदजी महाराज जी के हुक्म से तो बीतक की रचना हुई है, और उन्हीं के हुक्म से किसी को अच्छा रोल दिया गया, किसी को विलन का रोल दिया गया, तभी तो बीतक बनी है ना। बिल्कुल सही है। तो इसमें मेन आंसर क्या होगा इसमें? राज्य मेन महाराज जी, आंसर क्या होगा? राज्य महाराज बिहारी जी जी के हुक्म या से राज जी? नहीं नहीं, जो बीतक की रचना है यानी लालदास जी ने जो लिखी है बीतक, तो किसके हुक्म से लिखी है? राज्य महाराज जी के हुक्म से लिखी है ना। तभी तो उनको महामती की उपाधि थी, तो उनके हृदय में बैठकर साक्षात धामधनी ने ही ये बीतक लिखवाई है ना। और जो की गई तो वो तो पाठ सभी के सभी सुंदर साथ उसके सहभागी हैं, जी जी। सभी रोल अदा कर रहे हैं इसमें, है ना। 3 स्वरूपों की बीतक क्या है? 3 स्वरूप सुंदर साथ जी पहले हो चुके वैसे, क्योंकि रिपीट किया था ना जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी रील से की। मैं आंटी शायद ध्यान अवस्था छत्रसाल जी के माध्यम से हुई शायद। क्या? दोबारा बोलो, मैं समझ नहीं पाई। क्या? आपने क्वेश्चन क्या करा आंटी, दोबारा बोलना कभी मैं कर। 3 स्वरूपों की बीतक, कौन कौन से 3 स्वरूप हैं? आता है ना, 3 अथवा 3 स्वरूपों की बीतक। वो मैंने आंटी गलत क्वेश्चन सुन लिया था, मुझे लगा तीज के दिन क्या हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणाम जी। हाँ, ये जी बसरी हक्की और हक्की की तो है भी तक। बसरी मलकी और हक्की, है ना। और कहीं कहीं पर दूसरा प्रसंग भी जोड़ा जाता है इसमें, छत्रसाल जी का, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। बसरी मलकी और हक्की, लेकिन लेकिन जागने की लीला छत्रसाल जी से भी हुई तो उनको भी इसमें जोड़ा जाता है। तो देवचंद जी, प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल, हाँ, क्योंकि उनकी तो लीला कम हुई ना, मोहम्मद साहब की तो लीला का भी प्रसंग का, साथ की। है ना। छत्रसाल जी के माध्यम से आवेश लेकर अमीरुल मोमिन कहा गया, तो वे भी जागने में सहभागी, लेकिन अधिकतर मानेंगे तो बसरी मलकी और हक्की, जो हमारी परविता सखी जी ने बताया। चलिए मोहित जी, अब बताइए आप, तीज के दिन क्या हुआ था? श्रावण माह की तीज। ध्यान अवस्था छत्रसाल जी बोले शायद। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैंने ध्यान अवस्था और छत्रसाल जी बोले थे कुछ, मैंने इतना ही लिख रखा आंटी। नहीं उस नहीं, दिन कोई मुझे इतना ही सुनाई दिया था। ठीक है, कोई और सुंदर साथ इसको क्लियर कर दे। हमारे प्राणनाथ जी जब ध्यान में बैठते थे। हाँ, गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच गए थे ना। जी। हाँ जी, मतलब जब गुम्मट जी में ध्यान में इस तीज को तो बैठे थे मैं जी। बंगला जी में, हाँ, बंगला जी में, अभी गुम्मट जी में नहीं, बंगला जी में। बंगला जी, गुम्मट जी में तो बाद में। पंचमी के दिन पधराए जाते हैं ना, तो उस गुम्मट जी में तो बंगला जी भी ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, तो सुंदर साथ सोचते हैं भाई आज क्या होने वाला है, मतलब क्यों इतने इतने उदास हैं, तो भोजन वगैरह भी नहीं करते, तो फिर खिचड़ी बनवाने का आदेश देते हैं, तो जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाकर ही सुंदर साथ फिर वापस आ जाते हैं। तो साल की चतुर्थी के दिन फिर गया हो चुका। हाँ, मोहित जी म्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट करके। प्रणाम। ठीक है आंटी। प्रणाम जी, यूं ही तो कहना है कि मतलब पंचमी को खिचड़ी बनाई थी कि जाओ कुछ थोड़ा बहुत भोजन ले लो, तो जल्दी में खिचड़ी बनाई थी, तो इसलिए उन्होंने खिचड़ी बनाया का, तो जब से खिचड़ी का ही चलन चलता है रहा। नहीं पंच बात। पंचमी को नहीं, शायद तीज का वर्णन है परवीता जी। नहीं मतलब पंचमी को व्रत खुल है ना। हाँ हाँ, जो व्रत का विधान है ना। हाँ जी, तो वो हाँ लेकिन खिचड़ी।
तीज को ही बनाई थी दीदी, पंचमी को थोड़ा बनाई थी खिचड़ी, तो तीज को ही बनाई थी। बीज को बनाई थी ना, जब ध्यान अवस्था में बैठे थे हाँ तो सुंदर साथ टेंशन बिल्कुल। में थे। हाँ तो फिर देखा भाई किसी ने कुछ भी नहीं खाया, तो जल्दी जल्दी घर गए, तो जल्दी जल्दी में खिचड़ी को कहीं आहार बन सकता है, इससे जल्दी तो कोई चीज नहीं बनती। बिल्कुल अच्छा। यही बात है। हाँ, तो इसलिए तीज के दिन ही सुंदर साथ जो खिचड़ी बना कर लाए थे, तो वो खिचड़ी खाई जाती है, बनती है। और ये आप कह रहे कि पंचमी के दिन भी सही कह रहे कि फिर खिचड़ी से ही प्रसाद वो खोला जाता है, जो नियम बना दिया एक, है ना, कि ऐसे ऐसे व्रत रख लो और ऐसे ऐसे वो कर लो। लेकिन सही मायने में सुंदर साथ जी, ऐसे करने से अगर हृदय में विरह नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हकीकत की बात है। मैं ये बार प्रणाम। मैंने भी सुंदर साथी कभी रखे नहीं है, लेकिन एक सुंदर साथ हमारे पास में चलते तो वे नहीं है, लेकिन उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारा तो व्रत है 3 दिन का। मैंने कहा किसका? वो महाराज जी का राम गमन नहीं हुआ तो वो समाधि ली थी, तो इसलिए 3 दिन का व्रत रखते हैं ना। और कभी उनसे पूछे कि व्रत तो रख रहे हैं, लेकिन संसार के कार्य में वाणी चिंतन के लिए गए, वाणी के लिए गए, तो जी हमारे पास टाइम नहीं है, वाणी तक भी घर में नहीं है, और व्रत रख रहे हैं, तो क्या हो गया? कर्मकांडी तो हो गए ना। सही पूछे तो उस समय तो सुंदर साथ को विरह था, उस विरह के कारण भोजन नहीं किया था। और उसको एक मर्यादा में बांध दिए, नकल कर ली कि भाई हमें चाहे अपने किसी की शादी क्यों ना अटेंड कर रहे हो, चाहे कुछ भी फंक्शन में हो या बर्थडे पार्टी में हो, लेकिन क्या कहेंगे हम व्रत है। तो ऐसे व्रत से थोड़ी, वो तो अंदर का विरह है सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ को हुआ था उस समय। रखे तो हमने भी नहीं, लेकिन सुंदर साथ रहे ना, जो रहे तो मैं तो बतावे ना, पता नहीं हमें तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बना सही, देखो दो। अपना अपना भाव है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये मैं ये नहीं कह रही कि रहना गलत है। अगर रहे, ठीक है, जब हम भोजन लेते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा शरीर की क्रिया में लग जाती है, लेकिन हमने अगर उस दिन फलाहार लिया, कुछ लिया, तो उस समय फिर हमारी वृत्ति अपने धाम धनी में रहनी चाहिए, अंदर में वो प्रेम उमड़ना चाहिए, तब वो सार्थक है, मेरा कहने का मतलब ये है। गलत नहीं कह रही, प्रणाम जी। धनी के एक लिए ही रहना आप तो बात है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक ही आप तो आ सके, हमारे आज जी ऐसे थे सुंदर साथ, जब तड़फ के भूखे तो राज जी ही खुद जाके उन्होंने कहा इन्होंने तो कुछ नहीं खाया और फिर कुछ खाने के भी नहीं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कहा कुछ भोजन बनाओ आप। जब उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी बनाकर जरा मरा सी ली थी, उन्होंने कहाँ ली जाती उस टाइम। हाँ, हाँ, ली भी कहाँ जा रही, सुंदर साथ ने बस जुट्टा सा ही मुंह करा था, तो सारे भी रह में थे। फिर तो मैं अब भी हमें वो याद आनी चाहिए। हाँ, व्रत तो हो या ना हो, लेकिन याद वही हमारे एकदम आवे, कैसे ऐसे हमारे परमात्मा के साथ हुआ, सुंदर साथ ऐसे तड़पे थे, ऐसे खिचड़ी बनी थी, ऐसे जुट्टे मुंह कहाँ खाई जाती उस टाइम, कैसा भी रहता देखो। जी बिल्कुल। तो वो एक दुख तो हो सका सब देख के हमें, लेकिन वो व्रत समझ लो या कुछ हो, लेकिन याद जरूरी है वो। हाँ, बस ये है, थोड़ा सा शरीर को आहार ना देके तो उसमें हमारे अंदर सतुगुण रहेगा, अगर भोजन कर ले तो तामस बढ़ जाता है, वो हम खा पी कर फिर मस्ती में मस्त हो जाते हैं। इसलिए व्रत का विधान बना दिया है ना। तो व्रत व्रत का मतलब जो वो उपवास किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि हम यहाँ का आहार छोड़े और हमारे अंदर की जो चेतना, हमारी अंदर की जो ऊर्जा है, वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, इसलिए ये उपवास का नियम होता है सुंदर साथ जी। तो अगर करते और भी फिर अंदर का पता होना चाहिए कि अंदर में हम जुड़ रहे हैं या नहीं, ये नहीं कि कोरा बाहर बाहर का, जैसे भी बताया कि व्रत तो रख रहे हैं लेकिन अपनी संसार की उसमें मौज मस्ती में, तो ऐसे व्रत से कोई फायदा तो नहीं। और भले ही तुमने सादा आहार लिया, लेकिन धाम धनी की वाणी में लीन हो, उनकी याद में हो, तो वो व्रत है, वास्तव में संसार से अलग हट रहे, परमात्मा से जुड़ रहे हैं, तो ये व्रत हो गए, उपवास हो गया, उनके पास में वास करना, अपने धनी के पास में उनकी यादों में वास मतलब, तो ये उपवास है शायद। वही तो बात है, अगर व्रत करना है तो इन बातों का करो ना, काम क्रोध लोभ, वो तो हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। वो पड़ता है। इन है ना, ये तो बढ़ता जा रहा है ना। व्रत करो तो इनका बस सारी बात दीदी यही है। ये तो हमें राज्य ने समझा दिया, आज कितने ही परिणामी है, ठीक है, हर मंदिरों में हर जगह देख लो, आज ये नियम के तो पक्के बने रहेंगे, बिल्कुल। है ना, वाणी पढ़े ना पढ़े। लेकिन वही आज जैसे मेरे घर पे भी कोई आया था, तो ऐसे बात तो कह रही ये क्या है, ये निजानंदी क्या होते हैं, कृष्ण प्रणामी होते हैं। मैं क्या, निजानंद का क्या मतलब होता है, अपना निजी सुख। कह रहे छोड़ दो इन बातों को, कुछ नहीं है, कितनी मर्जी वाणी पढ़ लो, चाहिए तो सबको यहाँ की माया। मैं क्या, वो उन्होंने मेरे क्या कहने से उन्होंने अपने आप ही अपने बता दी ना कि तुम लोग क्या हो, जीव हो, ब्रह्म हो, ईश्वरी हो, खुद कहते हैं ना, सुतेता ही बोल लिया। जेठा और इतने जाता गया कट्टर, पहुंच। हाँ इतने कट्टर प्रणामी, तो मैं क्या, देखो तो सही है, ये मेहर, ये है ना सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, ये मेहर है जो हमारे ऊपर, सिर्फ अकोट की बीतक की मेहर नहीं है, देखा जाए तो मेहर तो ये है, ये हमें समझ में आनी चाहिए कि राज्य ने इतना पूरा ब्रह्मांड में से हमें ही चुना, ये हम्म, सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है।
और ये ब्रह्म आत्माओं पे ही विशेष मेहर होती है सुंदर साथ जी। एक महसूस बिल्कुल करें, अपने आप को जाने, बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को देखे ना कि कितनी मेहर है। सही हाँ। अलेख्या पार हो जाएगी, जो कह रही है ना अंजू सखी जी। हम्म। इतनी वही तो मेहर। बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा चाहे हम 4 हैं चाहे 10 हैं, मैं कहा तुम्हारे 10,000 पर भी भारी है, उसका इतना समूह हो गया। मैंने कहा इसको मेरा हाँ अभिमान मत समझो, ये हमारे राज्य का गुरूर है। हाँ मैंने कहा सही इसे बात मेरा है। क्यों समझो। मैं कहा आप लोग बात समझ ही नहीं रहे हो, सिर्फ नियमों में पड़े हो। मैं कहा जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा हमारी जिंदगी की संध्या के बाद रात चल रही है, इसके बाद क्या है। तो वही वाली बात, तो सब कहते तो है कि अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना बैठना, लेकिन आता कोई नहीं, सिर्फ मुंह से कहते हैं, आता कोई बिल्कुल नहीं सही है। कह रहे राह हैं। पर चलना बड़ा मुश्किल है, राज्य की राह पर चलना। तो जैसे आपने कहा अंजू सखी जी की वे प्रणामी है, तो उन्होंने मतलब जो पूछा कि एक अननोन की तरह की निजानंदी क्या होते हैं, उन्हें नहीं पता निजानंद हमारा संप्रदाय है। तो नाम नहीं पता ना क्या कहते। वही वाली बात है, नाम ले रखा है हम प्रणामी 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 का, वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सारी जिम्मेदारी सर पे उठा रखी है, हम ये वो हम वो, लेकिन नहीं पता ये मेहर देखनी। ये वही तो कह रही हूँ ना, ये मेहर हमारे ऊपर हुई है, राज्य ने पता ही नहीं। मैंने कहा आप निजानंद संप्रदाय की पद्धति पढ़ो, वो कहाँ हम पर है, अपनी अगर इतना परंपरा। ही नहीं पता। हाँ वही तो कह रही हूँ, पढ़ना ही है ना, वाणी खोलनी नहीं। नियम करने हैं, सुबह शाम की आरती कर ली, भोग लगा दिए अच्छे अच्छे, राज्य के वस्त्र बना दिए और अच्छे अच्छे गांठे बांध बांध के रख दिए अलमारियों में। अब क्या समझाएं। सुनते हैं तो दुख तो होता है, लेकिन फिर उसके बाद ये मेहर दिखेगी राज्य महाराज। वो हाँ, कहते हैं ना, उससे कोई आती है, ध्यान कौन सी चल है, करनी माँ को केतु नहीं छोड़ती। रेरू करे ना कछु अपनी। मैं तो अपने ऊपर ही घटाती हूँ, किसी के ऊपर नहीं घटा रही। जी रेरू करे ना कछु अपनी, केतु उर्जी उम्र में। तुम लोगों को समझाने का क्या फायदा, ये समझना ही नहीं चाहते। सुन लेंगे, ऐसे कहेंगे अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं ना उस राह पर चलना बहुत मुश्किल है दीदी। बहुत मुश्किल है, धनी की मेहर से ही चल सकते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो अपने बस बिल्कुल की बिल्कुल। कोई भी। महाराज जी कह रहे हैं कि अपना बुरा कोई नहीं चाहता, हर कोई हाँ जी, चाहता है अखंड में पहुंचना, लेकिन उसके कर्म उसके आड़े अड़ जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम कीजिए। चलिए, तो लेकिन सुंदर साथ जी इतना तो नॉर्मल ही है, भले अपने आप को अगर कृष्ण प्रणामी कह रही है प्रणाम, प्रणाम करते हैं अपने धाम धनी को, अपने परमात्मा को, अपने कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो प्रणामी है। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा संप्रदाय निजानंद संप्रदाय है, हमारे धाम धनी ने खुद हमारी पद्धति में बताया सब हरिद्वार में बैठकर। तो अगर इतना भी नहीं जानते, अपनी पद्धति को भी अपना भी परिचय नहीं है, तो फिर हाँ क्या कहिए। तो वही तो बात है क्या, वो राज्य और श्यामा जी को यही तो मान रहे हैं, राधा और कृष्ण ही तो मान रहे हैं, नहीं समझ पाते ना। मैंने उनको इतनी बात भी कही, मैंने कहा जिसका घर होता है बाहर नेम प्लेट उसी की लगी होती है ना। हम्म, ये नहीं कह रहे ना, कम शब्दों में कह तो बहुत कुछ दिया, अब देखो कितनी उनको अंदर समझ आती है कितनी नहीं आती। हम्म, वो कह कर तो गई है मुझे आज, कि जब भी तुम्हारे घर बैठक हो ना तो मुझे बुलाया करना। अब देखते हैं। वो कहते हैं ना हम चोट करते रहेंगे, कभी तो वो कहते हैं ना वो कुएं में जो बाल्टी डालते हैं, पत्थर पर भी, रस्सी पर, वो कहते हैं ना पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है रस्सी का। रस्सी हम अपनी तरफ से बात कहते रहेंगे, देखो अगर राज्य ने कभी उनके अंदर कुछ असर करना होगा तो ठीक है। ठीक है, नहीं तो कुछ कोई नहीं। हाँ जी। सुंदर साथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कुरान में दूसरे दिन की लीला कौन सी कही गई है? कुरान में जो वर्णन आता है 6 दिन की लीला का, तो दूसरे दिन की लीला, वंदना सखी जी आप बोलोगे कुछ? उनको याद नहीं आ रहा। दूसरे दिन की कुरान लीला। दूसरे दिन की लीला देवचंद जी की है ना? तो पहली तो मोहम्मद साहब की, दूसरी देवचंद जी की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए प्रतीक्षा जी आप बताइए। उमर भाई जी आज कहाँ पर्दे के पीछे हो? सारे पर्दे के पीछे बैठे, सुंदर साथ खोल नहीं रहे आज। बहुत दिन में दर्शन दे रहे हैं ना, इसलिए अभी और तरस आएंगे अभी जब दर्शन देंगे। सुषमा जी आप नहीं बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो मेरे घर बताया ना शादी है तो कोई आया हुआ है, वो साथ साथ काम करता है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। मैं समझ रही हूँ, कभी ना कुछ सोच। नहीं होंगे, कुछ पर्दा तभी करना पड़ता है, कुछ घर में सीक्रेट होती है ना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं लेकिन है। कुछ सुंदर साथ अवेलेबल होते हैं तो भी नहीं खोलते हैं ना। हाँ, चलिए केल भाई जी आगे, केल भाई जी बताइए। प्रणाम जी। कुरान में दूसरे दिन की लीला किसको कहा गया है?
आपकी तरफ से तो बहुत तेज आवाज आ रही है। नवरंग भाई बताओगे जी? रास की होगी क्या? नवरंग भाई जी ने बताई भजन थी, मेरा बनाए हुए रा, टॉपिक है। नहीं नहीं, ये नहीं बताएंगी। आंटी रास की दीदी 6 दिन में 60वें परम धाम की। हाँ पहले दिन ब्रिज की, दूसरे दिन रात, रास तीसरे दिन मोहम्मद साहब की, चौथे दिन धनीश्वर देवचंद्र जी की, पांचवें दिन स्वामी श्री प्रणब की, छठा दिन हम मोमिनों का, सातवें दिन का अरे इन्हीं। भाई तो सारी आवे थी। हाँ सही है। ये तो हाँ पता तो था, पर वो ध्यान ही नहीं। जो बताता नूह तूफान भी क्या का वर्णन किया गया, वो दूसरे दिन की रात की ही लीला है सुंदर साथ जी। तो रास की 6 दिन की नहीं आंटी? नहीं नहीं, मैंने 6 दिन। 6 दिन जो है ना बेटा, 6 दिन जो है, तो 6 दिन में दूसरे दिन की बात पूछी गई ना। अच्छा जी। तो हम जो यो ही है कि फजर की रात हो। नहीं, ये तो फजर की तो ये हो जाएगी अब, चांदनी का ब्रह्मांड जो फजर को ना उजाला हो गया। 6 दिन की लीला का वर्णन है ना, तो उसमें से दूसरे दिन की लीला का पूछा गया, तो उसको हाँ, जी। नूह तूफान कहा गया है। नूह नबी के घर तूफान का हुद तूफान ब्रज की लीला, जब प्रलय किया गया था इसको, यानी जब ब्रज मंडल में इंद्र का प्रकोप हुआ था, उसको तो हुद तूफान क्या का वर्णन किया गया। 2 तूफानों का वर्णन आता है ना। और जब वो सृष्टि का लेकर के रास मंडल में लेकर गए थे, उसको नूह नबी के घर तूफान आना कहा गया है। उसमें वो बता तो संकेत तो था कि मतलब भाई किश्ती में बैठाया, कुरान में उसमें भी आता है, भागवत वगैरह में भी, कि किश्ती में तो बैठाया, योग माया की नाव बनाई, लेकिन वो नाव वन में लग गई, तो कौन से वन में गई उसका खुलासा नहीं करते थे ना संकेत में। तो इसलिए उसको नूह नबी के घर तूफान का आना कहा गया है। दूसरे दिन की लीला है वो रास की लीला। एक सुंदर साथ जी जो सखी जी ने 7 के 7 दिन की गिनवा दी। चलिए अब सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं। देवचंद जी सबसे पहले जब कच्छ में आए तो उन्होंने परमात्मा की खोज कहाँ पर की? कहाँ गए सबसे पहले परमात्मा के बारे में पूछने के लिए? नूरबाई जी आप बताओगे? हरिदास जी के पास। हरिदास जी के पास गए थे सीधे एक डायरेक्ट। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी मानिक भाई जी। जिस टाइम देवचंद महाराज जी शुरू में गए थे, हैं? जी जी हाँ, हाँ कच्छ में जब हाँ गए। जब कच्छ में गए थे शुरू में। कान्हा जी बैठे। हाँ तो ये यहाँ से सीधे वहीं तो गए थे जहाँ इन्होंने नु कह दिया था इनके पिताजी ने, जब अब मैं लेकर चलूंगा तुझे उनके पास, वहां से। चलिए और सुंदर साथ बताइए कोई। ये इन दो में से थे, कान्हा जी बैठती या वो हाँ जी, हरिदास पहले जी? तो वो सन्यासियों के पास गए थे ना, सन्यासियों के पास। उससे भी पहले कहाँ पर गए थे? प्रणाम जी। उससे पहले ना ये मंदिरों में जो मंदिर नहीं बने हुए थे आसपास, जो पहले देख के आए थे ना, ये उन मंदिरों के अंदर जा जा कर मूर्ति देखी थी, जिनके अंदर हाँ, जो जो मूर्तियां नहीं बताई थी, 84 कितनी मूर्तियां थी, उनके 84 पास भी घंटों गए। वाले, घंटों वाले मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर था हाँ वो। जी। तो वहां यही यही तो कह रहा था कि जब ये देवचंद महाराज जी जब शुरू में जान लगे तो इनके पिताजी ने कहा था तू रुक जा, मैं जाऊंगा, कुछ जानवरों का लेना देना करे तो जब जाऊंगा, जब वहां मंदिर है, वहां मंदिरों में मैं तुझे दर्शन कराऊंगा, वहां बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। हाँ तो ये पहले ही चले गए थे फिर। बिल्कुल सही। हाँ तो सबसे प्रणाम। पहले मंदिर में खोज की थी, फिर वहां से गए थे बाद में कनफटियों के, वैरागियों के, मस्जिद में मुल्लाओं के पास में गए हैं ना, बहुत खोज की। उसके बाद हाँ गए थे। पिताजी के यहाँ जाते हैं, और फिर वहां से फिर नवतनपुरी जाकर नए नगर में, वहां पर कांजी भट्ट के पास जाकर कथा सुनी रघुनाथ जी है ना, सबसे लास्ट में जाते हैं कांजी भट्ट के पास। जी अब आगे आगे लेते सुंदर साहब, 4 मिनट का ही समय रह गया। अब एमसीक्यू बना रखे हैं इन्होंने, एक ही उसमें उत्तर दे देंगे। चलो नवरंग भाई जी तुम बोलो बेटा, 4 मिनट रह गए, मेरा ध्यान बार बार इधर जाता है ना फिर। इन भाइयों में से कौन अरब में रहता था? अरब में कौन रहता था सुंदर साथ जी? अरब खेता में तो भाई खेता रहते भाई थे जी। रहते थे। खेता भाई। जी। धनबाई जी की माता का क्या नाम था? धनबाई जी किसी की माता का नाम? धनबाई किसकी माता का नाम था? हम्म मिहिरराज मीराज जी जी। की। मेराज ठाकुर जी, बिल्कुल सही।
अब तो बिल्कुल जल्दी जल्दी बोल दिए, बस जल्दी जल्दी आंसर देने के लिए तैयार बैठे हैं। 120 वर्ष की लीला में किन 3 स्वरूपों का वर्णन है? देवचंद जी, प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी। छत्रसाल जी, बिल्कुल सही। समय भी बता दीजिए कब से कब तक है, अगर समय पता हो तो एक बार मोहित जी समय भी रिपीट कर दीजिए। नहीं पता नहीं। चलिए, किसी और सुंदर साथ को पता हो तो बता दीजिए। 1638 से लेकर 1751 तक। ये नहीं नहीं 57। हाँ 1600 क्योंकि 7 साल की महाराज छत्रसाल जी भी तो जुड़ेगी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर इसको सुंदर साथ जी सरल तरीके से 1638 में हमारे धन देवचंद जी का जन्म होता है ना, 1712 में उनका दाम गमन हो जाता है, तो ये तो साधन के हो गए। फिर मेराज ठाकुर जी का समय लगा लीजिए 1751 तक, क्योंकि वे वहां पर ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। और 7 साल की महाराज छत्रसाल जी की है ना, तो 1757 तक हो जाएगा। आगे चलिए। श्री देवचंद जी को श्री राज जी के दूसरी बार दर्शन किस स्वरूप में हुए? किस स्वरूप में हुए मैको भाई जी? प्रणाम जी, कृष्ण जी के रूप में। सुषमा जी बहुत अच्छा है, श्री कृष्ण जी के रूप। बाल मुकुंद जी ने नींद में दर्शन किसको दिए थे? नींद में दर्शन किसको दिए थे? चलिए मैको भाई जी बताइए। हरिदास जी को दिए थे। हरिदास जी को, बिल्कुल सही। जब चितवन में श्री देवचंद जी को दर्शन हुए थे तब उन्होंने क्या भोग लगाया था? घुंगरी का प्रसाद भोग लगाया था। अब एक साथ बोलेंगे घुंगरी का प्रसाद भोग लगाया था। घुंगरी क्या होता है आंटी? कौन सा प्रसाद होता है? गेहूं का वो। गेहूं या चने को दूध में उबाला जाता है बेटा। गेहूं का बनता है। अरे जैसे वो बनाते हैं ना, वो बोलते हैं ना, वो दलिया। नए गेहूं आते हैं कि किधर का दलिया क्या बोलते हैं उसको, उनको तो कूट कर दलिया। बनाते हैं, साबुत उबाले जाते हैं। और प्रणाम जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पानी निचोड़ रहे थे उनका। चाहे पानी में उबालो चाहे दूध में उबालो। हाँ जी दूध में प्रणाम। उबाला जाता है। मीठे मीठे हो बाकड़ी बोलना जी, ना बाकड़ी। गेहूं की बाकड़ी बनती है। हाँ बनती है जी, गेहूं की बाकली भी बने। उबाल के खा ले, बाकले तो चने की हुआ है वैसे। उबाल के खा लो जैसे चनों को, है ना। चाहे नमक मिला लो चाहे मीठा। बिल्कुल सही है। चलिए आगे ले लीजिए। श्री गोवर्धन ठाकुर जी की पत्नी का क्या नाम था जिन्होंने श्री देवचंद जी की पूर्ण पहचान की थी? अजबाई मेघबाई। नहीं। नाम जी पद्मा। पद्मा पद्मा। ये और ये पर्सन है तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री देवचंद जी ने श्री गांगजी भाई के घर में आड़ी का लीला क्यों की थी? ये विश्वास दिलाने के लिए, सुंदर साथ को ब्रजराज की लीला को याद दिलाने के लिए। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। चलिए आगे जो प्रश्न रहे ना वो नेक्स्ट मीटिंग में ले लेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, मीटिंग का टाइम हो चुका। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस संसार के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। चलो।